नॉनवेज खानों की अगर बात की जाए तो बेंगलोर में मिलिट्री होटल्स एक अनोखा कंसेप्ट है। मिलिट्री होटल्स की परंपरा यहाँ पे काफी पुरानी है। हकीकत में मिलिट्री होटल्स के साथ मिलिट्री का क्या संबंध है ये हम लोगों को ठीक से पता नहीं, पर यह बात सही है कि किसी होटल के साथ अगर मिलिट्री होटल ये शब्द जुड़ा होता है तो उसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे नॉनवेज खाना मिलता है। पूरे बेंगलोर में काफी सारे मिलिट्री होटल्स हैं और यहाँ के मशहूर मिलिट्री होटलों में से एक है शिवाजी मिलिट्री होटल, जो जयनगर 8 ब्लॉक में स्थित है। 1935 साल से यह होटल चल रहा है। सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे तक यह दुकान खुली रहती है। बेंगलोर में इजाद हुई थी दोन्ने बिरयानी की, और अगर आपको ऑथेंटिक दोन्ने बिरयानी चखनी है तो आपको जरूर आना पड़ेगा शिवाजी मिलिट्री होटल पर। दोन्ने बिरयानी छोड़ के काफी सारे आइटम्स यहाँ पे मशहूर है। उनमें से एक है यहाँ का चिकन कोरमा, जो डोसे के साथ परोसा जाता है। और एक जानकारी आप लोगों को दे दे कि दोपहर में इस दुकान में काफी भीड़ रहती है। अगर यहाँ खाना है तो हाथ में थोड़ा टाइम लेकर आना ही बेहतर होगा। हम लोग अभी शिवाजी मिलिट्री होटल पे आए हैं। ये यहाँ का चिकन कोरमा है। चिकन कोरमा के साथ डोसा ट्राई करेंगे। यही यहाँ का कॉम्बिनेशन है, डोसा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी डोसा के लिए वेट कर रहे हैं। चिकन कोरमा और उसके साथ डोसा ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं कैसा होता है इसका जायका। ये यहाँ की सिग्नेचर डिश है। यहाँ पे दोन्ने बिरयानी भी मिलता है, जो काफ़ी मशहूर है बेंगलोर में। तो दोन्ने बिरयानी के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अभी 40 मिनट कम से कम वेट करना। तब तक ये ट्राई कर लेते हैं। ये भी यहाँ का सिग्नेचर डिश है, चिकन कोरमे के साथ डोसा। कोरमे का जायका अलग से लेते हैं। अच्छा है। अब चिकन को ट्राई करते हैं। बहुत गर्म है। चिकन काफी टेंडर्ड है। ये कॉम्बिनेशन हम लोग ने पहले कभी ट्राई नहीं की। चिकन कोरमे के साथ डोसा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन मिलता है। अब अगर पराठा या फिर रोटी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कोरमे के साथ सिर्फ डोसा ही मिलेगा। ग्रेवी और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। उम्दा जायका। चिकन पीसेस भी काफी सारे हैं। 1 2 3 4 5 6 पीस। क्वांटिटी काफी ज्यादा है। और थोड़ा ग्रेवी डालते हैं इसके ऊपर।
अब है यहाँ की डोने बिरयानी की बारी। डोने बिरयानी मटन और चिकन दोनों वेरिएंट में मिलती है। 11 साढ़े 11 बजे से चिकन डोने बिरयानी और 12:30 बजे के बाद मटन डोने बिरयानी मिलनी शुरू होती है। हाथ में समय कम रहने के कारण मटन बिरयानी बनने तक हम लोग वेट कर नहीं पाए। हम लोगों ने सिर्फ चिकन डोने बिरयानी ही टेस्ट कर पाया। यहाँ की चिकन डोने बिरयानी एक पत्ते के कटोरे में परोसा जाता है और आपको खाना है केले के पत्ते के ऊपर। खाना परोसने की इस तरीके से मन में खाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। गरमा गर्म बिरयानी के ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ के उसका जायका लिया गया। बिरयानी काफी मसालेदार है, पर यह बिरयानी चेट्टीनाड या फिर डिंडुगुल बिरयानी जैसा मसालेदार भी नहीं है, यानी कि मसाला काफी माइल्ड है। बिरयानी में चावल के दाने छोटे हैं, यानी कि लोकल चावल यहाँ पे यूज किया गया है। बासमती चावल से बिरयानी नहीं बनी है। चावल उतने खिले खिले नहीं है, उसमें थोड़ी चिपचिपाहट है। ज्यादातर बिरयानियों में मीट और चावल अलग अलग परत में डाल के उसको दम लगाया जाता है, पर डोने बिरयानी की बात ऐसी नहीं है। इसमें मीट और चावल को साथ में मिलाने के बाद उसमें दम लगाया जाता है। जो भी हो, इसका टेस्ट थोड़ा हटके है और अच्छा है। इसके बाद हम लोग आ गए होटल फानूस पर। होटल फानूस की 4 आउटलेट्स है पूरे बैंगलोर में, और उनमें से सबसे पुरानी आउटलेट है ये रिचमंड टाउन की आउटलेट। ये दुकान मेनली प्रसिद्ध है यहाँ की शीक रोल्स के लिए। मैं मेरे छात्र जीवन से यहाँ पे शीक रोल चखता आ रहा हूँ, और पूरे भारत में काफ़ी सारे जगहों में मैंने शीक रोल ट्राई की, और इससे बेहतर शीक रोल मैंने आज तक नहीं चखा। शीक रोल छोड़ के यहाँ पे कबाब, बिरयानी, शवरमा, हलीम, यहाँ तक कि बर्गर भी मिलती है, और हर कोई आइटम का स्वाद एक से बढ़कर एक है। यहाँ की मेनू कार्ड की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो देख पाएंगे कि हर कोई तरह के शीक रोल बाएं से रेगुलर वेरिएंट से शुरू करके दाहिनी की तरफ जाम्बो, माम्बो, रैम्बो, सैम्बो और मोकैम्बो, इन 5 ऑफ वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसका मतलब यही है कि रेगुलर में एक शीक डाला जाता है, और जैसे ही हम लोग दाहिनी की तरफ एक एक वेरिएंट की तरफ चलते हैं, रोल में डाला गया शीक का संख्या एक एक करके बढ़ जाता है। यानी कि आप लोग अगर एक रैम्बो शीक रोल ऑर्डर करते हो तो एक रोल के अंदर 4 शीक आएंगे, और अगर मोकैम्बो शीक रोल ऑर्डर करते हो तो एक रोल के अंदर 6 शीक आएंगे। चिकन, मटन और बीफ, इन तीनों तरह के शीक रोल यहाँ पे मिलते हैं। रैम्बो में कितने शीक जाते हैं? 4 और मोकैम्बो में 6। रुमाली रोटी से यहाँ के रोल्स बनाए जाते हैं, और इसके कारण ये रोल काफ़ी हल्का है क्योंकि इसमें तेल काफ़ी कम है। सिर्फ सीख बनाने में जितना तेल का इस्तेमाल होता है उतना ही। सीख में मसाला भी काफ़ी माइल्ड है। सीख के साथ रोल बनाने में सिर्फ सैलड डाला जाता है, कोई सॉस की इस्तेमाल नहीं होती है। इसलिए ये रोल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, जिसमें मीट का स्वाद बहुत अच्छे से मिलता है और काफ़ी हल्का भी है। जितना भी खाया जाए, खाने के बाद पेट में कभी तकलीफ नहीं होती है। इसलिए फानूस के सीक रोल्स को छोड़ के बैंगलोर में नॉनवेज खानों के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। यहाँ पे अभी तक जितने भी रोल्स बनते हुए नजर आए, सबके सब रेगुलर सीक रोल है, क्योंकि हर एक रोल में एक ही सीक डाला गया है। पर हम लोगों ने ऑर्डर की रैम्बो सीक रोल, जिसमें 4 सीक डाले जाएंगे। ये 6 रेगुलर सीक रोल पार्सल होने वाले हैं, और इसके बाद हमारा रैम्बो सीक रोल बनाया जाएगा। अब बारी है हमारे रैम्बो सीक रोल की। एक रुमाली के अंदर 4 सीक डाल के ये रोल बनाया जा रहा है।
पर अगर मोकेम्बो सीख रोल ऑर्डर किए होते तो एक रुमाली के अंदर 6 सीख डाले जाते, पर उतना खाने की अब पेट में जगह बची नहीं है। मन में इच्छा तो थी मोकेम्बो सीख रोल ऑर्डर करने की, पर वो लेते तो कुछ ज्यादा ही हो जाता, खत्म नहीं कर पाते। मोकेम्बो सीख रोल अगर ट्राई करनी है तो पेट एकदम खाली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मीट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। रोल काफी बड़ा और भारी भी है, इसलिए वो रोल खत्म करने के लिए पेट में काफी जगह होनी चाहिए, तब जाके मोकेम्बो सीख रोल का मजा उठाया जा सकता है। ये हो गया रैम्बो सीख रोल। इसमें 4 सीख दिए जाते हैं और 6 सीख वाला भी मिलता है, वो है मोकेम्बो सीख रोल। हम लोग रैम्बो सीख रोल ऑर्डर किए हैं। ये देखिए 4 सीख इसमें डाले गए हैं। खा के देखते हैं कैसा। बहुत ही बढ़िया। बेंगलोर में खानों का सफर खत्म करके हम लोग चल पड़े हैदराबाद की तरफ, और वहां लिया जाएगा निजामी खानों का जायका।